नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन ताबड़तोड़ खबरें। चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा कर गैंग रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ में पति की हत्या की पैरवी कर रही महिला पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। बाइक सवार बदमाशों ने घर के बरामदे में बैठी महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा की खैरागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत इछौरी में ग्राम प्रधान उदय सिंह चाहा ने ग्राम पंचायत के अंदर साफ सफाई, पेयजल, तालाब की खुदाई आदि विकास कार्यों पर प्रमुखता से ध्यान दिया है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त सिलेंडर फट गया। घटना के समय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे सिलेंडर फटने से डर गए। वहीं शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षित क्लासरूम से बाहर निकाला। लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा ने वकील की मांग पर सुनवाई टाल दी है। आगरा के बाढ़ थाना क्षेत्र में व्यापारी दंपत्ति की हत्या डकैती कांड में पुलिस ने वंचित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने एक पेटी कारतूस, 25,500 रुपए सहित 2,871 रुपए के सिक्के भी बरामद किए हैं। आगरा में भीषण गर्मी में बिजली न होने के चलते शमशाबाद के एक गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं गांव में बिजली न आने पर महिलाएं इकट्ठा होकर बिजली पर घर पहुंची। वहीं कई दिनों से लाइट न आने को लेकर भारी संख्या में महिलाएं एकजुट होकर बिजली घर पहुंची हैं। कासगंज में अपराध नियंत्रण की दिशा में कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरराज्यीय शातिर चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 4 सदस्य सहित एक कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से 5 बाइक, एक कटी हुई बाइक भी बरामद की गई है। मिर्जापुर के मंडलीय महिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत के मामले में 5वें दिन एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें सीएमएस समेत 4 नामजद डॉक्टरों और अज्ञात स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिर्जापुर की श्री रामलला कमेटी बरिया घाट के श्री पंचमुखी महादेव मंदिर के प्रेस वार्ता में रामलला कमेटी के अध्यक्ष ने पत्रकार का अभिवादन करते हुए कहा कि इस साल बरिया घाट के प्रसिद्ध विजयादशमी मेला के सफलता के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में गोली चल गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। गाजियाबाद में सरकारी ठेकेदार के बकाया बिलों का भुगतान करने को लेकर 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत नहीं देने पर बिल का भुगतान रोक दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर रिश्वत लेने वाले दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ब्रिडकुल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। ब्रिडकुल के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में महत्वपूर्ण योजनाओं को उनको लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में अधिकारियों की ओर से ब्रिडकुल के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ब्रिडकुल की ओर से राज्य में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, नागरिक उड्डयन सेवा योजन की विभिन्न परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल अब नहीं रहे हैं। देहरादून के निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक संवेदना प्रकट की है। पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली सरकारी पेंशन घर खर्च के विरोध को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी। मानसून सीजन में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट प्रशासन का फ्लैग मार्च निकाला गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से मानसून सत्र शुरू होते ही शिकारियों की रोकथाम के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। बागेश्वर जिले के 3 होनहार छात्र छात्राओं ने जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक घोड़ाखाल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर बच्चों के माता पिता और शिक्षक हर्ष व्यक्त करते हुए नजर आए।
मसूरी के सबसे पुराने और सबसे व्यस्ततम बाजार लढौर में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया है, जिसमें की गई दुकानों को चिन्हित किया गया है। साथ ही हवा घरों पर कई सालों से कब्जा रखा था, उन सभी को तत्काल खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगरा के राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी युवाओं को संबोधित करेंगे। ये महापंचायत अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित की गई है, जिसमें जयंत चौधरी अग्निपथ योजना के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली में मामूली कहा सुनी को लेकर दो आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो खजुआ का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में नीमगांव थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में सोने चांदी के व्यापारी युवक ने खुद को अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी मानसिक तनाव में था, जिसके बाद उसने खुद को गोली मारी है। वहीं अस्पताल में ले जाते वक्त इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एटा में उल्टी दस्त का भारी कहर देखने को मिल रहा है। लोधामई क्षेत्र में 17 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। वहीं उल्टी दस्त से एक बच्ची की मौत भी हो गई है। सभी बीमार मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में इलाज जारी है। फतेहपुर की शराब के नशे में धुत 3 दबंगों ने बीती रात गांव में जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि अवैध हथियार का प्रदर्शन कर दबंग गांव में गाली गलौज भी कर रहे थे। युवक ने जब गाली गलौज का विरोध किया तो दबंगों ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। फतेहपुर के बडनपुर क्षेत्र में गोली मारकर गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई है। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। गोंडा में पुलिस की छापेमारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़िता को पुलिस जबरन पकड़कर ले जाती दिखाई दे रही है। बता दें कि युवती ने जिले में तैनात एक दरोगा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। हल्द्वानी में लड़कियों के 2 गुटों के बीच सड़क पर डंडे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि मारपीट के दौरान किसी को भी चोट नहीं आई। कोटद्वार के झंडा चौक स्थित सितारा टेलर की दुकान पर भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक दूसरे पर दोनों ने हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गोंडा में पुलिस विभाग में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां तैनात एक दरोगा ने अपना धर्म छिपाकर एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुराचार करता रहा और शादी से इनकार करने के बाद पीड़ित युवती न्याय के लिए दौड़ भाग कर रही है। वहीं पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लॉर्ड स्वयंभू काशी विश्वेश्वर ज्ञानव्यापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने के मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। अलीगढ़ में विजयगढ़ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में दोनों ही पक्षों से महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में मुस्लिम व्यक्ति से वंदे मातरम और भारत माता की जय बुलवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ युवक मुस्लिम व्यक्ति से जयकारे लगवा रहे हैं। जालौन में दिन दहाड़े बीच बाजार 3 लाख रुपए से भरा थैला लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। युवक इंडियन बैंक से 3 लाख रकम बाहर निकला था। बाजार में खरीदारी करते समय युवक वारदात को अंजाम दिया और वहीं फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लव जिहाद को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट में जमकर फैमिली ड्रामा हुआ है। बता दें कि सरोजनी नगर थाना स्थित एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने एक लड़के और एक लड़की को पकड़ा। चौकी इंचार्ज एयरपोर्ट की ओर से दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो लड़के ने अपना नाम फहीम और लड़की ने अपना नाम संगीता बताया। इटावा में हिंदू सेवा समिति के संस्थापक प्रदीप शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म निर्देशिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू सेवा समिति की महिला संघ की
जिला अध्यक्ष उषा वर्मा ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और फिल्म महाकाली के आपत्तिजनक फोटो के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। अलीगढ़ थाना के इंगलास क्षेत्र में गांव कारिका में एक बुजुर्ग को उनके नाती और बहू ने घर से धक्का मारते हुए बाहर निकाल दिया, साथ ही सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से बुजुर्ग को कोई भी मदद नहीं दी। उन्नाव के बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा हमले की वारदात सामने आई है, जहां कुछ दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और परिवार वालों के साथ मारपीट भी की, जिसमें 3 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया है। तमाम सख्ती के बाद भी शादी समारोह से हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में गश्त पर निकला सिपाही नाले में पड़ा मिला, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को नाले से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी को मृत घोषित कर दिया। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से कुछ दूरी पर शिक्षक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। आगरा में फार्मासिस्ट का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फार्मासिस्ट मेडिकल बनाने के नाम पर हजारों की घूस लिया करता था। बिजनौर में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। बारिश से पुलिस चौकी और रामलीला मैदान में पानी भर गया है। सीएम के आदेश के बावजूद नगर पालिका अधिकारी नालों की सफाई नहीं करा रहे हैं। बाराबंकी की बेटी डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल पराली और गोबर के माध्यम से ऐसा उत्पाद तैयार किया है जिसके उपयोग से मिट्टी की संरचना उपजाऊ बनेगी, साथ ही पैदा होने वाली उपज की भी गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे किसानों को अब अपनी पराली का भी दाम मिलेगा। फतेहपुर के मलवा कस्बे में खुलेआम गांजे की बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन सदियों से होता चला आ रहा है। ये पर्व गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव अर्पित करने का दिन है। इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे, साथ ही गुरु गोरक्षनाथ को रोट का प्रसाद भी चढ़ाएंगे। गोरखनाथ मंदिर पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में कई राज्यों के संतों महात्माओं के साथ करीब 5000 लोगों के आने की आशंका है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में इस बार धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाने की तैयारी है। मंदिर प्रशासन की तरफ से करीब 5000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से आयोजन में बहुत सीमित संख्या में ही आमंत्रण भेजे गए थे, लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा को भव्य बनाने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अपने हजारों शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर उन्हें रोट का प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके अलावा मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रह और समाधियों पर गोरक्ष पीठाधीश्वर विशेष पूजन भी करेंगे। अनुष्ठान का ये कार्यक्रम सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे तक चलेगा, जिसके बाद 6:30 बजे से विशेष आरती की जाएगी। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर अलग अलग राज्यों के संत महात्मा भी हिस्सा लेंगे। विभिन्न राज्यों से आए योगी, संत, महात्मा और गृहस्थ शिष्यों को गोरक्ष पीठाधीश्वर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसके बाद सीएम योगी स्मृति भवन सभागार के मंच पर विराजेंगे। इस भवन में करीब 1500 लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया है। गुरु बन के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की जो है आशीर्वाद देते हैं और साथ में प्रसाद भी देते हैं। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होंगे और यहाँ पे हजारों अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। हमारे साथ गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्था होगा और कितने लोग आएंगे यहाँ पे। हमारे देवियानाथ हाल में
व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पर महाराज जी 13 तारीख को पधारेंगे और अपने प्रवचन से सारे भक्तगणों को संबोधित करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, ताकि वे भविष्य में अपना परिवार के साथ फले फूलें, अपने हर कार्यों में उज्जवल भविष्य को बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। तो आपने देखा कि द्वारका तिवारी मंदिर के सचिव ने बताया कि 13 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे होगा, क्योंकि वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन 2 भूमिका में नजर आते हैं यहाँ पे, साथ ही वो जो है प्रसाद भी देंगे। यानी कि 13 जुलाई को ये जो कार्यक्रम है गुरु और शिष्य का, यह पूरी तरीके से बृहद होने वाला है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पीएसी को नए जवानों का नया ग्रुप मिला है। लखनऊ पुलिस लाइन में पीएसी रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम ने 4 सर्वश्रेष्ठ परेड कमांडर को सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 15,487 जवानों ने अपना प्रशिक्षण सम्मान समाप्त किया। लखनऊ के साथ ही अन्य स्थान पर भी पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। लखनऊ में 399 पीएसी रिक्रूट के प्रशिक्षण समाप्त किया गया। अब इन जवानों को प्रदेश की विभिन्न वाहिनी में तैनाती मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से, प्रदेश की जनता के सहयोग से पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह से कार्रवाई करती रहेगी और प्रदेश को एक सुरक्षा का ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगी जिसमें हर जो नागरिक कानून का पालन करता है, अपने उद्देश्यों को पूरा कानून के तरीके से पूरा करता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। 15,487 आरक्षियों का आज दीक्षांत समारोह था, जिसमें लखनऊ में करीब 399 आरक्षियों ने आज शपथ ली और आज से वो पुलिस परिवार का हिस्सा हो गए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से पहले पीएससी को खत्म करने का कुछ प्रयास किया जा रहा था। करीब 54 ऐसी कंपनियां थी जिनको बंद कर दिया गया, जिनको खत्म कर दिया गया। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद से लगातार पीएससी को मजबूत किया जा रहा है। आज ये सभी पीएससी के आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब मैदान में है, पुलिस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अब इसी तरह से और भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले जिस तरह से पुलिस में ना तो प्रमोशन का कोई तरीका था और ना ही भर्ती का, फिलहाल 2017 में सरकार बनने के बाद प्रमोशन के साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी का गठबंधन का गुलदस्ता कभी भी टूट सकता है, क्योंकि एक एक करके सभी फूल मुरझा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की, जो लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि राजभर कभी भी गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि बात स्वाभिमान की है, सम्मान की है और लड़ाई की है, सियासी खेमा बचाने की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। के बाद एक भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया। मैं आज अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, कल आपको बुलाया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया तो वही बता सकते हैं। जो हमें बुलाएगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमसे वोट मांगेगा, उसको हम वोट करेंगे। शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊँ। हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहा जब हमारे वोट की जरूरत नहीं, जो न्योता देगा वहाँ जाएंगे। जब विधानसभा के चुनाव में थे, अगर हमारे सुझाव लिए होते, हमारे जितने भी हमने जो प्रत्याशी तैयार किए थे, 5 साल में जो मेहनत करके संगठन खड़ा था, प्रत्याशी तय किए थे, अगर सबको टिकट दिया जाता तो आज समाजवादी पार्टी सरकार में। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कमांडर डटा था, समाजवादी पार्टी का कमांडर गायब था। ये आरोप है, इसी का आनंद ले रहे थे क्या? अरे बिल्कुल, क्या कर रहे थे, मजे नहीं ले रहे थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कहने के लिए तो गठबंधन का पूरा गुलदस्ता तैयार किया था, लेकिन बारी बारी से गुलदस्ते के ये सारे फूल मुरझाते चले गए। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक से हुआ। गठबंधन के गुलदस्ते में सजे ये फूल पहले अल्टीमेटम देते हैं और फिर साथ छोड़ने का ऐलान करते हैं।
और अब इसी राह पर निकल चुके हैं शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सबसे पहले शिवपाल यादव ने अपने रास्ते अलग करने के संकेत दिए। उसके बाद केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से नाता तोड़ लिया और अब अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं। इसको निभाने के लिए बाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक एक करके कई नेता अखिलेश के गठबंधन से अलग हो रहे हैं क्योंकि हर दूसरा नेता उपेक्षा से नाराज है। शिवपाल यादव ने सपा का साथ इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनको वो सम्मान पार्टी में नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। कि जो हमें बुलाएगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमसे वोट मांगेगा, उसको हम वोट करेंगे। इससे पहले भी आपको पता होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, रामनाथ कोविंद जी उम्मीदवार थे, तब भी हमने उनको वोट दिया था। और वो वोट इसलिए दिया था, समाजवादी पार्टी के तब भी हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, मुझसे वोट नहीं मांगा, वो ही फिर हुआ। शिवपाल यादव से पहले केशव देव मौर्य भी इसीलिए नाराज हो गए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को उनसे ज्यादा सम्मान मिल रहा था। संजय चौहान भी इसी वजह से नाराज हैं क्योंकि दारा सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और अब राजभर का भी रोना यही है कि उनके मुकाबले जयंत चौधरी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आज मैंने देश की सत्ता में है, प्रदेश की सत्ता में है, तब उसको 2 नंबर कैसे बताएंगे? लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सुभाषपा ही चर्चा में है, तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा में है, समाजवादी पार्टी नहीं है। संगठन धरातल पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे कोई काम कर रहा है तो सुहेलदेव भारती सपा फेल है। अब हम तो नहीं दिख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। अखिलेश और राजभर की दोस्ती में दरार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश ने साफ कर दिया है कि 2024 चुनाव के लिए उनका गठबंधन जयंत चौधरी की रालोद के साथ ही होगा, क्योंकि सबको साथ रखेंगे तो सीटें भी देनी पड़ेंगी और शायद अखिलेश ऐसा नहीं चाहते।